करबला समझने के लिए 6 बातों का समझना बहुत जरूरी है। कुरान फाहमी का जो हमने सिलसिला शुरू किया, उसी के साथ साथ हमने हदीस सकलैन पर अमल करते हुए अहल बैत फाहमी और करबला फाहमी भी शुरू की। तो करबला का फहम हासिल करने के लिए 6 चीज़ों का इदराक ज़रूरी है। पहला हुसैन, दूसरा हुसैनी, तीसरी हुसैनियत और इसके बिल्कुल मध्य मुकाबिल यजीद, यजीदी, यजीदियत। अगर आप हुसैन की मार्फत नहीं रखते, हुसैन शनाख्त नहीं है, तो हुसैनी नहीं बन सकते, हुसैनियत पे अमल नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक आप यजीद की शनाख्त नहीं करते, तो यजीदियत से बचना मुमकिन नहीं है। मुख्तर बात करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक तारुफ ये है कि रसूलुल्लाह के नवासे हैं, सैयदतुन निसा, खातून जन्नत के दिल बंद हैं, अली मुर्तज़ा के फरजंद हैं, इमाम हसन के ये तारुफ बड़ा मोहतरम है, बड़ा मोतबर्रक है। लेकिन सिर्फ इतना समझना क्या ये निजात के लिए काफ़ी है? अगर ये काफ़ी होता तो ये तो यजीदी भी जानते थे कि हुसैन कौन है, किसका बेटा है, किसका नवासा है, कहाँ का रहने वाला है। अभी आप ये मैं शनाख्ती कार्ड आप बनवाते हैं ना, उसमें यही दाखिल होता है, नाम क्या है, वल्दियत क्या है, रहने वाले कहाँ के हो, यही होती है ना चीज़ें। तो ये जो शनाख्ती कार्ड वाली मालूमात है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, इनको जान लेना, इससे निजात मुमकिन नहीं है। इससे इंसान करबलाई नहीं हो जाता, करबला शनास नहीं हो जाता। हुसैन को समझने के लिए इस बात का समझना ज़रूरी है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और इस हदीस को सिर्फ पढ़ना मतलूब नहीं है, इस पे नारे लगवाना मतलूब नहीं है, इस पे फीसें वसूल करना मतलूब नहीं है, इसकी गहराई में जाना मतलूब है कि आखिर अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया हुसैन मिन्नी। इससे अगला जुमला तो ज्यादा मानी खेज है, आना मिनल हुसैन। नाना तो नवासे से नहीं होता, हमेशा नवासा नाने से होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, ये हमारी तफहीम के लिए फरमाया। इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि फरमाया कि मेरा ये बेटा मिसबाहुल हुदा है। अगर हुसैन से रोशनी हासिल नहीं की, हिदायत की रोशनी, उनसे दस्तूरुल अमल हासिल नहीं किया, उनसे शब रोज़ के आमाल हासिल नहीं किए, तो फिर सिर्फ ये कहना कि हुसैन मिसबाहुल हुदा हैं, इससे काम नहीं। फिर इसके साथ और क्या फरमाया, सफीनतुन निजात, सफीनतुन निजात की कश्ती। अच्छा मुझे आप ये बताएं, कश्ती जो है वो कब आपको दूसरे किनारे पर पहुंचाती है? दरिया के किनारे खड़े हो जाएं और कसीदे का और उसकी शुरू करते हैं, मदह सना शुरू करते हैं, जनाब बड़ी खूबसूरत कश्ती है, मलाह बड़ा अच्छा है, सोने और चांदी की पता नहीं बनी हुई है, बड़े नक्शो निगार हैं इस पर, तो आप पार चले जाएंगे।
दरिया के पार चले जाएंगे। सफीनतुन निजात, निजात का सफीना। आप जब तक कश्ती में नहीं बैठेंगे, जब तक आप कश्ती में सवार नहीं होंगे और अपने आप को मलाह के हवाले नहीं कर देंगे। हवाले करने का क्या मतलब होता है? अब आप बैठ गए, जो करना है मलाह ने करना है। जिधर वो आपका रुख मोड़ दे, आपने उधर रुख मोड़ लेना है। जिधर वो लेके चले, आपने उधर लेके चले जाना। वहाँ आपकी मर्जी नहीं चलती। वहाँ आप मलाह को मशवरे नहीं दे सकते कि ऐसे चप्पू चलाओ और ऐसे ना चलाओ, इधर रुख करो इधर ना करो। कर सकते हैं? किया है कश्तियों में सफ़र कभी? तो जब कोई किसी कश्ती में सवार हो जाता है तो अपने आप को मलाह के सुपुर्द कर देते हैं। फिर आपकी मर्जी ख़त्म। अब जो कुछ करना है मलाह ने करना। अगर आप हुसैन की कश्ती पर इस तरह से सवार हैं तो फिर निजात यकीनी। अगर आप सिर्फ उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, कश्ती के तारीफें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मदसराई कर रहे हैं, तो फिर पार लगना मुमकिन नहीं है। हुसैन जन्नत का सरदार, सैयद शबाब आलिम जन्नत। ये एक पहलू है, लेकिन एक दूसरा पहलू बड़ा दर्दनाक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जब सलवात भेजते हैं तो उसमें एक बात करते हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सल्ले अलल हुसैन, सल्ले अलल हुसैन अल मज़लूम शहीद अल रशीद, सलवात उस हुसैन पर जो मज़लूम है, जो शहीद है, जो साहिब रश्द व हिदायत है, इमाम रश्द व हिदायत है। अब अगला बात बड़ी पुरदर्द है। आप फरमाते हैं वह कतीलुल अबरात, वह कतीलुल अबरात, कतीलुल अबरात उस मज़लूम को कहते हैं कि जिसका नाम आए और आंखों में आंसू आए, दिल गमगीन हो जाए, चेहरे पर अफसुर्दगी छा जाए। एक पहलू कि जन्नत का सरदार है, रसूलुल्लाह कहते हैं मेरी आंखों की ठंडक है। अब यहाँ भी आंखों की ठंडक है। एक पहलू ये है कि रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, उम्मत के शफाअत करने वाले हैं, जन्नत के सरदार हैं। और एक और चीज़ रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, कि लोगों नमाज के बारे में एहतियात करना, ख्याल करना कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, इसको ज़ाया ना होने देना। नमाज आंखों की ठंडक, हुसैन आंखों की ठंडक, रिसालत मुआब की। अब मानवी कुर्ब का समझ आई? कुर्ब मानवी का क्या मतलब है? अकामत सलात, अकामत दीन, इताए ज़कात, ये मानवी कुर्ब वाली चीज़ें। अगर हम इन पे गामज़न हैं, ये काम अंजाम दे रहे हैं, तो हम हुसैन के करीब हो रहे हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें नहीं हैं तो भले हम बहुत नारे, बड़े बड़े नारे बुलंद करते रहें, तो
कुर्ब हुसैन से शायद मुस्तफ़ीद ना हो सकें। कतील अबरात, वो मज़लूम इमाम जब जिसका नाम आता है तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तो असीरुल करवात, मुसीबतों में घिरा हुआ इमाम। आज इस इमाम की हम तफ़हीम हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत सारे पहलू हैं। इस हवाले से बात की, जो बात बहुत आगे निकल जाएगी, तो मैं यहीं पे बात ख़त्म करना चाहता था। हुसैन की मार्फत और हुसैनी कौन है। मोटी सी बात कह देता हूँ, मुस्लिम बिन औफजा हुसैनी है, यकीनी है ना। अब इसको मेयार बना लें, मेयार बना लें और अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। हम तोलते इसी तरह है ना, चीज़ों का वज़न करते हैं। एक तरफ वो जो मेयार बट्टा जो हमारा मीज़ान मुकर्रर होता है वो रख देते हैं, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ को तोल लेते हैं, तो पता चल जाता है वज़न बराबर हो गया। मुस्लिम बिन औफजा हुसैनी है, और बिन यजीद हुसैनी है। सारे शोहदाए करबला को देखो तो फिर अपना वज़न कर लें कि हम कितने हुसैनी हैं। और हमें यही है कि हम मुहर्रम से पहले क्या थे और अशरे के बाद हम क्या हैं। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत हुसैन फ़हमी। इसी तरह इसके जो मद्दे मुकाबिल किरदार हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल, उनको भी जानना ज़रूरी है ताकि आप उनसे बच सकें। हुसैन वारिस अंबिया है। सूरत वारसा में आप क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या आदम, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिया। तो ये विरासत माल की है, माल दुनिया की है। इमाम हुसैन को जो विरासत मिली, किस बात की मिली? अकामत दीन की, इताए ज़कात की, आमर बिल मारूफ की, नही अनिल मुनकर की। ज़ियारत वारसा में किस बात की गवाही देते हैं आप आखिर? क्या आप ये गवाहियाँ उन्हीं के लिए हैं कि हमारे लिए कोई जिम्मेदारियाँ भी बयान करती हैं? करती हैं? अगर करती हैं तो मेरा क्वेश्चन फिर उसी जगह पे खड़ा है, फिर अशरा गुजरने के बाद हम क्या हैं? क्या ये काम हमने किए? अगर नहीं किए तो फिर हमने क्या किया? क्या किया आपने ना? एक रसूमात अदा करना, हम कहते हैं मरासिम अज़ा, रसूमात अज़ा। क्या ये रस्में हैं कि कोई फ़लसफ़ा है? अगर भाई ये फ़लसफ़ा है तो फिर इस फ़लसफ़े पे अमल भी करो, इसको समझो भी सही। फ़लसफ़ा से बातों का नाम नहीं होता, अमल का नाम है। हुसैन बेअमली का नाम नहीं है। हुसैन जिम्मेदारियों को समझने और जिम्मेदारियों को अदा करने और उसके लिए ईसार और कुर्बानी, हत्ता कि जान की कुर्बानी भी देने के लिए। फिर इसके सिर्फ जान और माल की कुर्बानी दी, अपनी बहनों के पर्दे की कुर्बानी भी दी आपने। हम कहाँ खड़े हैं? हमारे यहाँ मरासिम में अज़ा, बस मरासिम हमने कह दिया, रस्मों का नाम दे दिया और रस्में अदा होती हैं। रस्मों की वजह से एक तबका पैदा हो गया है जो खूब तिजारत करता है। 12 या 13 मुहर्रम को
एक खतीब साहब की तरफ से पोस्ट लगी फेसबुक पर, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने नई मॉडल ले लिया कहा। क्या यही कुछ करबला है क्या? 10 दिन गुजरने के बाद हम ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना माल इकट्ठा कर लिया। क्या जिहाद हुसैनी यही है? करबला शनासी यही है? इमाम हुसैन की कुर्बानी यही हमसे तकाजा करती है? अहल बैत की असीरें इसीलिए थीं कि हम मालदार हो जाएं या हम दीनदार हो जाएंगे, हम अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाएं या हम दुनिया इकट्ठे करने के लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह कर दें। तो ये अलमिया है हमारी कौम का। जब तक इस अलमिये से आप नहीं निकलते, आप पाकिस्तान में बाइज़्ज़त ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना आखिरत में बाइज़्ज़त ज़िंदगी पा सकते हैं। मेरे दोस्त, मेरे नौजवान बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा तवील हो गया हूँ बातें करने को, तो अभी बहुत सारी करनी बाकी रह गई हैं, लेकिन मैं अपनी बातें समेटता हूँ, ख़त्म करता हूँ इसी पे को खुदारा हुसैन को समझें, करबला को समझें, दीन का फ़हम हासिल करें, करबला का फ़हम हासिल करें, करबला के नाम पर दुनिया इकट्ठी ना करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।